रामचरितमानस से प्रगतिशील प्रेरणा आवाज की दुनिया के दोस्तों। रामचरितमानस अलौकिक तीर्थराज पुण्यात्माओं, राम कथा प्रसंग के लिए विनिम्रत रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने तीर्थराज प्रयाग के रूप में की है और बताया है कि इसे भावनात्मक दिव्य संगम का स्वरूप निश्चय रूप से परम कल्याणकारक है। इसका दर्श स्पर्श मंजन स्नान करके जनमानस सच्चे अर्थों में धन्य बन सकता है। प्रयाग का जो पुण्य वर्णन किया है वह रामचरितमानस के पठन श्रवण में आवागमन से भली प्रकार मिल सकता है। इस दिव्य तीर्थराज में मिलने वाली 3 धाराओं का विवेचन रामायण कर्ता ने इस प्रकार किया है। सज्जनों, राम भक्ति जय सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म खतार अभिनंदन वर्णी। प्रथम राम कथा अर्थात गंगा, इसकी परिधि में ईश्वर विश्वास भक्ति आत्मसमर्पण विश्व प्रेम आदि आसक्ता से संबंधित सभी भावनाएं आती हैं। द्वितीय सरस्वती अर्थात ब्रह्म विचार ब्रह्म विद्या आत्मज्ञान आदि अध्यात्म की समस्त पृष्ठभूमि यही है। आत्मचिंतन आत्म सुधार आत्म निर्माण और आत्म विस्तार की विचारणा को दिव्य सरस्वती कहा गया है। आवाज की दुनिया के दोस्तों, तीसरी यमुना अर्थात धर्म धारणा कर्म निष्ठा कर्तव्य परायणता विधि और निषेध का औचित्य अनौचित्य का करने योग्य और न करने योग्य का निर्धारण इसी धर्म मर्यादा के आधार पर होता है। पुण्यात्माओं, उसके द्वारा कलमलों का तरंग दुर्भावनाओं का और बहिरंग दुष्कर्मों का कसाय कलमुषों का निवारण होता है। सज्जनों मित्रों, तीर्थराज प्रयाग में बहने वाली गंगा सरस्वती और यमुना को क्रम से आस्तिकता आध्यात्मिकता एवं धार्मिकता कहते हैं। मित्रों, इन तीनों का समावेश जिस व्यक्ति या समाज में होगा वहाँ परम शांतिदायक चरम मंगलमय दिव्य पुण्य फलदायक स्वर्गीय वातावरण प्रस्तुत होगा। आवाज की दुनिया के दोस्तों, रामचरितमानस में प्रतिपादित इस तीर्थराज के प्रभाव से समाज कुकर्मी बनता है अथवा सुकर्मी लोगों का समुदाय भरता है। तीर्थराज समाज सुकर्मा, इस तीर्थराज तक पहुँचना उसमें मंजन करना कुछ भी कठिन नहीं है। कठिन तो कुकर्मों की दिशा में चलना होता है। सज्जनता तो शेष ही नहीं सरल भी है। इससे देखने कहने सुनने वाले नहीं वरना मंथन करने वाले लोग समस्त क्लेशों से छुटकारा पाकर परम लक्ष्य और अक्षय परमानंद को प्राप्त करते हैं। सज्जन ही इस तीर्थराज में रुचि लेते हैं, दुर्जन की इधर प्रवृत्ति नहीं होती। सज्जनों, आवाज की दुनिया के दोस्तों, नीच नीचता छोड़े को ना कितना ही सत्कार करो, काजल नहीं सफेद बने चाहे कितना ही उपचार करो। कबीरा कलयुग कठिन है साधु ने पूछे कोई, कामी क्रोधी मुस्कुरा इनका आदर हो। सबई सुलभ सब दिन सब देशा सेवत सादर समन कलेसा। ये तीर्थराज आस्तिकता आध्यात्मिकता और धार्मिकता का संगम आंखों से नहीं देखा जा सकता। ये पार्थिव नहीं है फिर भी उसका प्रतिफल तुरंत मिलता है। पार्थिव प्रयाग में नहाने से तो प्राय फल की प्रतीक्षा कभी विषय भविष्य में मिलने की करनी पड़ती है, पर इस भावनात्मक संगम के संबंध में ऐसी बात नहीं है, उसका प्रतिफल तुरंत मिलता है। सज्जनों, अखत अलौकिक तीर्थ राहु देय सद्ध फल प्रकट प्रभाऊ, मंजन फल देखई तत्काला, काक होय पिक बकहु मराला। इस कथा प्रसंग में ओतप्रोत प्रकाश के हृदयंगम करने में दृष्टिकोण बदलता है
और उसमें उत्कृष्टता का गहरा समावेश होता है। कर्तव्य में आदर्शवादी प्रक्रिया जुड़ती है, फलत व्यक्तित्व का कायाकलाप ही हो जाता है। इसलिए लोभ मोह व्यस्त आदि व्याधि ग्रस्त जीवन को एक नया स्वरूप मिलता है। उसके प्रभाव से काग जैसे दुष्ट कठोर प्रकृति वाले को हंस जैसे विवेकवानों के रूप में परिवर्तित होते देखा जाता है। ये पुण्य फल कालांतर में नहीं, तुरंत तत्काल मिलता है। रामायण की ये मान्यता सर्वथा सत्य और प्रत्यक्ष है। सज्जनों, सब्सक्राइब फ्री है, ये नित्यांत आवश्यक है। सज्जनों, आप मेरी दरखास्त की अपील करें, स्वयं भी करें सब्सक्राइब, जनता से भी अवगत कराएं प्रचार प्रसार। हरे हरे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।